भारत में हमारा मकसद किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। इस शो में हम जो कुछ भी दिखाने जा रहे हैं वो पौराणिक मान्यताओं पर आधारित है। तथ्यों को समझने के लिए प्रोग्राम में विजुअल इफेक्ट्स का सहारा लिया गया है, लेकिन वास्तविकता से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। क्या जमीन से नीचे पाताल में भी एक दुनिया है? तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहिए। क्या पाताल के रास्ते कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं? क्या पाताल में छिपा है स्वर्ग का रास्ता? पाताल में पाप का दरवाजा कहां खुलता है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने, अनगिनत किस्से कहानियों का सच जानने और जमीन के नीचे छुपे उस रहस्य को बेपर्दा करने के लिए आज हम जमीन के नीचे, बहुत नीचे कैमरा लेकर जा रहे हैं। पाताल भुवनेश्वर गुफा और इसके रहस्य, साथ ही इसके रोमांच से आपको रूबरू करा। ये वो जगह है जहां सूरज की रोशनी तक नहीं जाती, लेकिन इस सुनसान, वीरान और शांत सी जगह पर दुनिया का एक ऐसा सच छिपा है जिसे देखकर आज आप भी हैरान रह जाएंगे। तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि इस खतरनाक सफर में आप ऐसा बहुत कुछ देखने वाले हैं जो शायद ही आपने कभी देखा हो। आज हम पाताल के कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने लाने जा रहे हैं जो वाकई में अबूझ हैं। ये वो रहस्य हैं जो अब तक हम किस्से कहानियों में ही सुनते आए हैं, लेकिन जमीन के नीचे पाताल के गर्भ में इन रहस्यों से जुड़े ऐसे कई सबूत मौजूद हैं जो हैरान करते हैं। हमने अद्भुत भारत के पिछले एपिसोड में पाताल से जुड़ी कुछ तस्वीरें आपको दिखाई थी। आज हम वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसमें ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। और इस वक्त हम उस गुफा के ठीक मुहाने पर हैं और यहाँ से हमारा कैमरा अगर आपको दिखा पा रहा होगा तो हमको काफी नीचे तक यहाँ से जाना है। एक लंबी दूरी हमें तय करनी है। ये शेषनाग की रीढ़ की हड्डियां हैं। ये अपने आप में एक रोमांच है। दर्शकों को बता दें कि ये जो यहाँ पर आकृति पत्थरों में ढली हुई है, ये किसी की रीढ़ की हड्डियां या किसी का मेरुदंड या श्रृंखला हो सकती है, मेरु श्रृंखला। इस गुफा के अंदर का सबसे बड़ा रहस्य है ये। इसमें आप देखिए ब्रह्मा जी खड़े हैं, ये जो आप देख रहे हैं, और विष्णु जी सैया में लेटे हैं, और ये शंकर जी हैं। ये हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिमूर्ति है ये। पाताल में प्रवेश के बाद वो सबसे बड़ा रहस्य जिसकी हमें तलाश थी वो ये था कि क्या ब्रह्मांड के खात्मे का रहस्य यहीं छिपा है। हम इस रहस्य को जानने और समझने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हमारे साथ पाताल भुवनेश्वर की गुफा की देखरेख करने वाले नीलम सिंह भंडारी भी थे, और कुछ ही देर में हमारे सामने वो 4 पत्थर थे जिनके बारे में कहते हैं कि ब्रह्मांड के अंत का रहस्य इसमें छिपा है। तो क्या यह सच है कि कलयुग के अंत का रहस्य पाताल भुवनेश्वर गुफा में छिपा हुआ है? अगर छिपा हुआ है तो है क्या, और अगर छिपा हुआ ही है तो कहाँ छिपा हुआ है,
किस स्थिति में है ये जानते हैं और दिखाते हैं आपको, क्योंकि पाताल भुवनेश्वर गुफा में कहते हैं कि वो सटीक जानकारी है, लेकिन कब तक की है भंडारी जी, क्योंकि यहाँ पर देखभाल आप करते रहते हैं और यहीं पे रहते हैं, ये क्या है कहानी कि कलयुग के अंत का रहस्य कहीं मिलना है तो पाताल भुवनेश्वर गुफा में ही मिलना है। इसका तो पुराण में सीधे उल्लेख है सर कि कलयुग का अंत भी जो है इसी पाताल से शुरू होगा, सीधे प्रत्यक्ष प्रमाण है। वो कैसे है इसको आप देखिए, इसमें पूरी पृथ्वी है ये जो आप देख रहे हैं, और इस पृथ्वी के ऊपर 4 लिंग उकेरे गए हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं। सबसे आगे जो लिंग दिख रहा है वो जी वो त्रेतायु है, उसको त्रेतायुग कहते हैं। जी जी जी, जो कि समाप्त हो चुका है काफी पहले। हाँ जी जी, जिसमें राम जन्मे थे वो बीत चुका है जी। और कलयुग जो है सबसे बड़ा है, ये बीच वाला जो आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा जो स्तंभ दिख रहा है ये कलयुग का है। जी हाँ। और इसके ठीक बगल में इसके पीछे में सतयुग है जो बीत चुके हैं, छोटा सा है। हाँ जी, हाँ जी। यानी सतयुग बीत चुका है, त्रेता बीत चुका है। हाँ जी हाँ जी। और नीचे वाले में जो आप देख रहे हैं वो द्वापर युग है, वो द्वापर युग है। यानी 3 युग, सतयुग, कलयुग, सतयुग, त्रेता और द्वापर, ये बीत चुके हैं। ये कलयुग का स्तंभ है। तो इससे क्या समझ में आता है कि कलयुग के अंत का रहस्य कैसे खुलता है? इसका ऐसा समझ में आता है क्योंकि इसका पौराणिक उल्लेख है। इसमें आप देखिए कलयुग बढ़ रहे हैं ऊपर को, ठीक है। ऊपर का पटल आपको दिख रहा है वो ब्रह्मांड का है जी। इस ब्रह्मांड को जिस दिन कलयुग छू जाएगा जी, उस दिन सृष्टि का अंत हो जाएगा, ऐसा इसका पौराणिक मान्यता है। कि यहाँ पर ये जो 4 खंबे हैं, छोटे लिंग जिन्हें कहा जाता है, ये चारों अलग अलग युगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे आगे त्रेता है, ये सतयुग है यहाँ पर, ये यहाँ पर द्वापर है, और ये जो सबसे बड़ा यहाँ पर है ये कलयुग है। और ये जिस दिन ऊपर से, यानी इसको ब्रह्मांड की संज्ञा दी है, छू जाएगा उस दिन सृष्टि समाप्त हो जाएगी, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। एक इशारा है यहाँ पर, पत्थरों पे क्या उकेरा हुआ है और उसे हम लोग अपनी समझ से किस तरह से व्याख्या उसकी कर पा रहे हैं वो भी, लेकिन क्योंकि पुराणों में इसका उल्लेख है लिहाजा ऐसी चीजें यहाँ पर देखना हैरत में जरूर डालता है। इस गुफा में पग पग पर कई रहस्य बिखरे पड़े हैं। आगे हमारे सामने एक अजीब सी आकृति वाले कुछ पत्थर नजर आ रहे थे। कहते हैं कि ये काल भैरव की जीभ है और जिसने भी इस रास्ते को पार कर लिया वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। तो इस जगह का पौराणिक महात्म्य आप देखिए, भैरव ने मुंह खोला है, जीभ लटकाई है, अंदर में आप देखिए गले का हिस्सा नजर आ रहा है, इसके अंदर आप देखिए गर्भ का हिस्सा नजर आ रहा है जी। ये जो आप देखें ना, ये गले के बाद फिर गर्भ है जी, अंदर गर्भ से फिर क्या है, पूंछ का हिस्सा है जी। इसका पुराण में ऐसा जिक्र है कि जो व्यक्ति इस कलयुग में अगर काल भैरव के मुंह से प्रवेश करके वो इनकी पूंछ तक निकल जाएगा तो उसका दोबारा जन्म नहीं होगा, यानी उस आदमी को यहां से सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा इसका पौराणिक उल्लेख है सर। चलिए हम कोशिश करते हैं, क्या हम कोशिश कर सकते हैं नीलम भंडारी जी थोड़ा सा देखने की? हाँ जी सर, बिल्कुल हम कोशिश करते हैं। हम हमारे कैमरा पर्सन देवम धामी इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये काल भैरव की जीभ कही जाती है, और आगे बढ़ते हैं तो आगे वो गले का हिस्सा दिखता है और उसके आगे गुफा का वो हिस्सा, कहते हैं कि उसे पार करके जो भैरव की पूंछ तक पहुंच गया वो मोक्ष पा लेता है, मुक्ति पा लेता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं कर पाया है। ये जीभ है भैरव की और इसके पीछे एक गुफा है, बहुत छोटी गुफा है, और कहते हैं कि वो पार करके जो आगे तक पहुंच गया मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, लेकिन वो गुफा इतनी ज्यादा छोटी है और इतनी ज्यादा दूर है कि लेकिन वहां तक जाना आसान नहीं है। लेकिन पाताल के इस हिस्से में आगे जो कुछ हमें नजर आने वाला था वो बेहद चौंकाने वाला था। हमने सुना था कि यहाँ पाप का दरवाजा है और उसी के ठीक बगल में मोक्ष का द्वार है। अब हम जहां पर आए हैं, अब हम जिस जगह पर हैं, ये अपने में एक खास कहानी कहता है, और इसे यहाँ पर जो भी आता है अगर यूं ही निकल जाता है यहाँ से तो शायद वो इसको भूल जाता है, लेकिन अगर साथ में कोई है
और जो जानता है वो जरूर बताने की देरी नहीं करता। आप यहाँ गौर कीजिए, हम जिस तरफ से आए एक रास्ता ये है, अब हमारा कैमरा दूसरी तरफ घूमेगा और आपको दिखाएगा एक रास्ता ठीक इस तरफ जा रहा है जो इस तरफ आपको दिख रहा है। अब तीसरी तरफ एक रास्ता ये जा रहा है और चौथी तरफ ये रास्ता है जो इस तरफ ठीक पीछे की तरफ है। ये है पाताल के चार द्वार, ठीक है। तो ये जो 4 दरवाजे हैं अपनी अपनी कलाओं से युक्त हैं। इसमें आप देखिए प्रथम पाप द्वार, ये जो आप देख रहे हैं ये पाप का दरवाजा है। ये पाप का दरवाजा कब बंद हुआ, इसका पुराण में उल्लेख है कि सबसे ज्यादा पाप हुए थे रावण के शासन काल में। हालांकि वो बहुत ज्यादा ज्ञानी भी था। जी जी जी। तो रावण के शासन काल में ये दरवाजा बंद हुआ, यानी त्रेता युग के तत्पश्चात। जो पत्थर यहाँ हम देख पा रहे हैं, ये पत्थर दरअसल इस पाप द्वार के ऊपर आकर जम गया है, लिहाजा पाप द्वार बंद हो गया है। ये दूसरी तरफ भी एक जगह है लेकिन ये भी दरवाजा बंद है यहाँ पर। ना इसी के बगल में आप देखिए, यहाँ से जो आप ये देख रहे हैं जी, ये दरवाजा है कौन सा, धर्म का, धर्म द्वार। ये धर्म का दरवाजा, इसका पुराण में ऐसा उल्लेख है कि ये पहले से खुला था और आगे भी ये दरवाजा खुला रहेगा, क्योंकि स्कंद पुराण में ऐसा उल्लेख है धर्म का कभी पतन नहीं होगा, ऐसा जिक्र है पुराणों में इस जगह का। ये जो है रण द्वार है जी, इसका पुराण में ऐसा उल्लेख है कि महाभारत की लड़ाई के तत्पश्चात ये दरवाजा बंद हुआ। इसके अंदर क्या है, हमारी महाभारत पर आधारभूत घटनाएं हैं। महाभारत में जो भी आधारभूत घटनाएं हुई वो सब इस पाताल के अंदर हुई, क्योंकि पाताल का ऐसा जिक्र आता कि पूरी सृष्टि की ही रचना इस पाताल में हुई। तो इससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कि सृष्टि की जो रचना हुई वो भुवनेश्वर में पहले ही हो चुकी है और उसी की 2 कॉपी जो है पृथ्वी के रूप में बाहर उतार दी, जिसमें आज हम लोग जी रहे हैं। ये मोक्ष का दरवाजा है, ये जो आप देख रहे हैं जी। तो कलयुग के लिए 2 दरवाजों की प्रधानता दी है, धर्म और मोक्ष। तो वो पुराणों में भी लिखा है कि अगर आदमी यहाँ धर्म करके आ गया तो हो सकता है कि उसको यहाँ से पैर बढ़ाते ही मुक्ति मिल जाए। लेकिन स्कंद पुराण में ऐसा उल्लेख है कि ये जो मोक्ष का दरवाजा है इसका भी पतन होना है। इसका पुराण में ऐसा जिक्र है जैसे कलयुग की समाप्ति हो जाएगी वैसे ही जो है इस मोक्ष का दरवाजा का भी पतन हो जाएगा। पाताल भुवनेश्वर के बारे में कहते हैं कि यहाँ से कैलाश मानसरोवर और काशी का भी सीधा रास्ता जाता है। इसके अलावा यहाँ से स्वर्ग का भी रास्ता नजर आता है। क्या है इन रास्तों का सच, हम इसी का सच जानने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए बात, स्वागत है आपका। पाताल भुवनेश्वर में सतयुग से लेकर कलयुग तक की कई कहानियां हैं और ब्रह्मांड के अंत का रहस्य हमारे सामने आ चुका था। अब बारी थी कैलाश मानसरोवर और काशी का वो रास्ता देखने की जिसके बारे में वो कहते हैं कि वो जमीन के नीचे गुफाओं के बीच से जाता है। क्या ये वाकई संभव है? अब बस यही देखना बाकी था। पाताल भुवनेश्वर गुफा का यह हिस्सा सबसे रहस्यमय और सबसे हैरान करने वाला है। कहते हैं कि गुफा में ऐसे कई रास्ते हैं जो कैलाश मानसरोवर और काशी तक जाते हैं। हमने सबसे पहले काशी का रास्ता जानना चाहा। हम ये देखना चाहते थे कि ये रास्ता कैसा है, क्या ये सच है या फिर मनगढ़ंत बातें हैं। हमारे कैमरे ने जो कुछ देखा आप भी देखिए। अभी भी पाताल भुवनेश्वर में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी सोच से परे है, हमारे तर्कों से परे है। हम जानने की कोशिश करते हैं, जो दिख रहा है आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जी भंडारी जी, अब यहाँ पर ऐसा क्या है जो अपने में अद्भुत? हाँ, ये जो आप देख रहे हैं साहब, अब यहाँ से क्या है, मार्ग है, ठीक है, मानसरोवर का मार्ग है और यहाँ से जो है बद्रीनाथ का मार्ग है। अंदर ही अंदर सारे स्थान मार्ग बने हैं। तो ये जो मार्ग हम देख रहे हैं ये कौन सा मार्ग है? काशी बनारस। ये मार्ग काशी बनारस का है। यहाँ से जी, इसका पौराणिक महात्म्य है कि यहाँ पर जो है यक्ष ने एक यज्ञ किया था। वो द्वापर युग की बात है, जब पांडव इस गुफा में आए तो तब उस यज्ञ में ये सूचना की गई कि काशी नरेश को ये सूचना दे के आओ कि श्री पाताल भुवनेश्वर में यज्ञ चला है, आपको यहाँ शामिल होना है।
तो यहां से क्या है, एक हिरण को भगाया गया। वो काशी नरेश को सूचना देके आया को कि पाताल भुवनेश्वर में यक्ष का यज्ञ चला है, तो आपको उसमें शामिल होना है। तो इसी मार्ग से जो है उनको यज्ञ में यहां शामिल किया गया। ऐसा इसका पौराणिक उल्लेख है इस गुफा का। इसका ये मार्ग यहां से काशी तक निकलता है, अंदर ही अंदर। ये जानकारी जो आप हमें दे रहे हैं, ये मान्यताओं पर आधारित है या इसका कहीं वर्णन भी है? इसका वर्णन है, क्योंकि जिस राजा ने इस जगह की खोज की थी, राजा ऋतुपर्ण को दुनिया का कोई ऐसा धाम नहीं है जिस धाम में इसके अंदर से नहीं ले गए हो। यहां से उनको केदारनाथ भी ले गए, केदारनाथ जी के संपूर्ण दर्शन कराए। और वो काम किसने किया? शेषनाग जी ने। शेषनाग जी उनके जो थे मेन गाइड थे इस गुफा के। उन्होंने उन निर्दिष्ट मार्गों को राजा को दिखाया। तो वो चीजें सारी पुराण में लिखी गई उस समय कि राजा ने कहा क्या देखा। जिस आदमी के 6 महीने तो इसी पाताल के अंदर बीत गए, ये लगा लीजिए 6 महीने में उसने क्या नहीं देखा होगा। ये जो गुफा बताई जा रही है, बताया जा रहा है कि ये काशी तक जाती है और यहाँ पर यक्ष ने यज्ञ किया था, लिहाजा काशी नरेश को बुलावा भेजने के लिए यहाँ से एक हिरण को भेजा गया। गुफा में मौजूद इन रास्तों को हम देख रहे थे, लेकिन हमारे मन में कई सवाल भी उठ रहे थे। हम बार बार सोच रहे थे कि क्या ये संभव है? क्या वाकई काशी और कैलाश का रास्ता यहाँ से निकलता है? बस इसी बीच हमें वो रास्ता भी दिखाया गया जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये सीधे कैलाश मानसरोवर जाता है। जमीन के 90 फीट अंदर और 90 फीट अंदर होने के बाद 130 मीटर आगे करीब हम अंत में गुफा के छोर में आ गए हैं। एक ऐसी जगह आए हैं जहां हर कोई नहीं आता है। यहां से आप देखो, ये कैलाश का मार्ग है जी। ये ऊपर में आप देख रहे हैं ना, गुफा दिख रही कैलाश वाली है जी। अगर इसको गौर से देखा जाए तो कैलाश पर्वत के पूरे दर्शन होते हैं। बाहर से देखिए आप, ये जो आप देख रहे हैं ना, पूरा सेट दिख रहा है ऊपर से जी। ये पूरा पर्वत दिख रहा है कैलाश का, अंदर मार्ग है उसका। यहाँ से कैलाश तक इस गुफा का लिंक है अंदर। वो जो आगे की तरफ उठा हुआ है वो कैलाश महादेव की तरह ही है। हाँ, पूरी पर्वत के दर्शन हो रहे हैं। और दूसरा मार्ग यहाँ से देखो बद्रीनाथ का है। इस साइड को आपको जो ये नजर आ रहा है, जो ऊपर की तरफ रास्ता है। हाँ जी, इसमें 2 मार्ग है जी। एक तो बद्रीनाथ वाला है, दूसरा स्वर्ग वाला है जिससे युधिष्ठिर को स्वर्ग में ले गए। ऐसा जिक्र है इस स्थान का। अभी आप लास्ट देखेंगे, पाताल भुवनेश्वर में 3 गुफाएं बहुत जरूरी हैं। और कौन कौन सी हैं? वो इसी कैलाश के अंदर पड़ती हैं। ये जो कैलाश वाला मार्ग है, इसमें 3 गुफाएं हैं, समर, सुमेरु, सुदामा। समर में भगवान शिव खुद रहते हैं, और सुमेरु में भगवान ब्रह्मा जी रहते हैं, और सुदामा में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। तो उसमें बताया गया कि पूरे सृष्टि के दर्शन उसके अंदर, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सारी चीजें उसके अंदर हैं। ये कुछ था जो इस पाताल भुवनेश्वर गुफा के अंदर था। अचरज भरा है, विरासत से जुड़ा हुआ है। बहुत कुछ ऐसा है जिसमें रहस्य भी है, बहुत कुछ ऐसा है जो रोमांच पैदा करता है। स्थितियां ऐसी नहीं है कि हर कोई आकर यहाँ दर्शन कर सके। हमने कोशिश की अपने दर्शकों के लिए, हमने कोशिश की आप सब के लिए कि आप सब जाने पाताल भुवनेश्वर है क्या, हमारे देश में कहां पर है और उसमें क्या खास है, क्यों इस जगह को देखना चाहिए, क्या इससे हमें पता चलता है। कैमरा पर्सन देवम धामी के साथ राजीव शर्मा, पाताल भुवनेश्वर, पिथौरागढ़, इंडिया न्यूज।